प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था संधारित्र, और अभी तक हमने 3 लेक्चरों को समाप्त कर दिया है और ये हमारा संधारित्र का चौथा लेक्चर है। अभी तक हमने 28 सवालों को ख़त्म किया है। ये लगा रहे हैं हम 29वां सवाल। तो 29वां सवाल लगाने से पहले हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं 13वां, क्योंकि ये एक बच्चे ने पूछा था सर ये बता दीजिएगा, ये नहीं बना है। तो बेटा मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया था B1 कैसे निकालना है, B2 कैसे निकालना है, क्योंकि Q1 और C1 दिया था तो वहाँ से B1 आ जाएगा, ऐसे Q2 और C2 दिया था तो वहाँ से B2 आ जाएगा। फिर लगाया था अभिनिष्ट विभव B बराबर C1 B1 C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये तो अभिनिष्ट विभव तो मैंने वीडियो में ही निकाल दिया था। उसके साथ मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग स्थानांतरित आवेश, देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला है ओनली, क्या है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और B1 माइनस B2। और साथ ही साथ एक चीज़ और निकालनी थी, ऊर्जा का ह्रास, तो वो भी बेटा एकदम फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन C1 C2, यहाँ पे प्लस आएगा और कोष्टक में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला लगाने हैं, आंसर आ जाएगा। ओनली गुणा भाग में टेंशन होगी और बाकी आंसर आपका भागता हुआ आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बन जाना चाहिए, क्योंकि C1 B1 C2 B2 सब की वैल्यू दी है तो मैं ओनली रखनी है। यदि गुणा भाग भी ना बनते हों तो फिर मैं इसको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है। यदि बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनेगा तो एक बार और बता देना, मैं इसको लगा के भेज दूंगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर का सवाल। कह रहा 100 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है जो 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, और यदि इसकी बीच की दूरी को हम लोग आधा कर दें तो नया विभवांतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नया विभवांतर मैंने आप लोगों को ट्रिक से भी बताया था कि जब बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है, तो आएगा हमारा 200 वोल्ट। ये आप लोगों को भी पता है, लेकिन इसको इंटर मेथड से कैसे लगाएंगे तो चलिए देखते हैं। क्या कह रहा, 100 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है, अर्थात संधारित्र की जो धारिता दी है, संधारित्र की धारिता, जो संधारित्र की धारिता दी गई है, हमें दी गई है 100 माइक्रोफैराड। और हम एक फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A अपॉन D। जब बीच की दूरी D हो तब संधारित्र की धारिता ये होती है। और C बराबर हम एक और फार्मूला जानते हैं Q अपॉन B, अर्थात ε0 A अपॉन D की वैल्यू कितनी दी है, Q अपॉन B1। मान लो जब ये बीच की दूरी आधी नहीं की तो B1 है, और आवेश तो उसको आवेशित किया ही जा रहा है। अब निकालते हम बीच की दूरी आधी करने पर। तो चलिए देखते हैं बीच की दूरी को आधा करने पर। तो चलिए बीच की दूरी को आधा किया करने पर, तो बीच की दूरी को जैसे ही हमने आधा किया तो हमारे पास आ जाएगा C बराबर ε0 A अपॉन D/2। 2 जाएगा ऊपर, अर्थात C की जगह हम रख सकते Q अपॉन B2, क्योंकि हमें नया विभवांतर निकालना है। जब बीच की दूरी आधी कर दी जाती 2 ε0 A अपॉन D। ε0 A अपॉन D की वैल्यू हमारे पास दी हुई है Q अपॉन V1। तो चलिए रखते हैं Q अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 इंटू Q अपॉन V1। तो Q से Q कैंसल, और चलिए इसको और सॉल्यूशन में देते हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 400, और काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, अर्थात V2 बराबर 200 वोल्ट। ठीक, वैसे भी हम लोगों को ट्रिक से भी मालूम था कि 200 वोल्ट का विभव आ रहा है। साथ ही साथ अब निकालना है हमें ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर पहले ऊर्जा आप लोग निकालना CB1 स्क्वायर, और माइनस बाद में ऊर्जा निकाल लेना CB2 स्क्वायर। जो आंसर आएगा वही हमारा ऊर्जा में परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो पहले विभव ज़्यादा था तो ज़्यादा हो जाएगी, बाद में विभव कम था तो कम हो जाएगी। तो ये रहा फॉर्मूला। ऊर्जा में ह्रास आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हो। एनी डाउट? यदि डाउट हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला लगाना, सीधे आपकी संचित ऊर्जा निकल के आ जाएगी। चलिए एक कॉपी कीजिए।
देखिए बेटा, अब देखते हैं हम लोग अगला और 30वां सवाल। कह रहा है 3 संधारित्र हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता है वो 4 माइक्रोफैरड है। C1 भी 4 माइक्रोफैरड है, C2 भी 4 माइक्रोफैरड है और C3 भी 4 माइक्रोफैरड है। कह रहे हैं इन्हें किस प्रकार जोड़ें कि जो तुल्य धारिता है वो हमारी 6 माइक्रोफैरड आ जाए। किस प्रकार जोड़ें, अर्थात या श्रेणी में जोड़ें, या समांतर में जोड़ें, या श्रेणी समांतर में जोड़ें, या समांतर श्रेणी में जोड़ें। हमें कुल मिला के 6 आंसर अब आना है, चाहे जैसे भी जोड़ा जाए 6 आंसर अब आना है। फिर कह रहा चित्र द्वारा अपने उत्तर का कारण भी बताइए कि क्यों आया तुम्हारा 6, विच कारण के हमें बताना है। तो देखिए, ऐसे तो जब उत्तर मालूम चल जाता है तो ये सवाल हो जाता है बहुत ही सिंपल, लेकिन बोर्ड पेपर में आपको उत्तर तो मालूम नहीं चलेगा, तो उस हिसाब से ये हो जाता है बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप लोगों को उत्तर मालूम हो तो देखिए, आप लोगों के पास उत्तर है तो आप लोग आराम से कह सकते हैं कि 2 श्रेणी में 1 समांतर में तो आ जाएगा 6। और यदि मैं कह दूँ आपके पास उत्तर नहीं है, जो आंसर की में दिया है वो नहीं है, फिर बताइए आप लोग कैसे आ पाएंगे 6। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा और काफ़ी देर तक लगाते रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है क्या मालूम तुम्हारा उत्तर 6 ना आ पाए, हर विधि अपना लोगे। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को चारों मेथड लगाने पड़ेंगे, जिसमें सॉल्व हो गया वही हमारा आंसर होगा। देखना 2 मेथड तो चेक हो जाएंगे और तीसरा और चौथा चेक नहीं होगा, तो उसको रफली चेक करना पड़ेगा। पहला वाला सभी श्रेणी में, दूसरा वाला सभी समांतर में, तीसरा वाला 2 श्रेणी 1 समांतर, और चौथा वाला 2 समांतर 1 श्रेणी। किसी भी सवाल में आप ये चारों मेथड अप्लाई कर देना, कितना भी अब आना हो आंसर आ जाएगा। ना ज़्यादा सोचना, ना समझना। जब भी ऐसा आए कि 3 संधारित्र हैं या 4 संधारित्र हैं, तुल्य धारिता उनकी इतनी बनानी है तो कैसे जोड़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को 4 मेथड लगाने हैं। 4 में से 3 गलत हो जाएंगे और 1 हमारा सही हो जाएगा, जिसमें से पहला और दूसरा मेथड डायरेक्टली चेक हो जाता है सभी श्रेणी में, अर्थात 1/4 1/4 1/4 टोटल आएगा 4/3। तो हमें 4/3 अब आना नहीं है, नहीं अब आना ना, क्योंकि हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1/c बराबर 1/c1 1/c2 1/c3, तो टोटल आएगा इसका 4/3। तो हमें 4/3 अब आना नहीं है, तो पहला वाले मेथड से तो जोड़ ही नहीं सकते, ये हो गया हमारा गलत। अब देखते हैं सभी समांतर में, सभी समांतर में जोड़ेंगे तो 4 + 4 + 4 कितना आएगा, 12 आएगा, और हमें चाहिए 6, अर्थात ये वाला भी मेथड हमारा गलत हो गया। देखिए, हमने 2 चेक कर लिए कैसे आया और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आया, तो इस हिसाब से जो हमारा है ये 2 मेथड हो गए हैं गलत। अब आते हैं तीसरा, क्या कह रहा है, 2 श्रेणी 1 समांतर। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। यदि 6 आ गया तो यही सही है, नहीं आया तो लास्ट वाला 100 में 100% सही होगा। तो चलिए अपनाते हैं, 2 श्रेणी में जोड़ना है 1 समांतर में। तो 3 संधारित्र हैं, C1 भी 4 माइक्रोफैरड है, C2 भी 4 माइक्रोफैरड है, C3 भी 4 माइक्रोफैरड है। अब देखते हैं हम लोग 2 श्रेणी में जोड़ने 1 समांतर में, तो 2 कोई भी ले लो, C1, क्योंकि 2 सब बराबर है, C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़ा हमने तो हमारा आएगा 1/c बराबर 1/4 + 1/4, 1/c बराबर 2/4, काटेंगे तो C बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और अब हमें जोड़ना है 1 समांतर में, 2 श्रेणी का उत्तर कितना आया 2, तो अब आएगा 2 माइक्रोफैरड तथा 1 C3 किस में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। C, उसको C माना तो इसको डैश C + C3, क्योंकि C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड और इसकी कितनी थी 4, 2 आ गया 6, अर्थात हमें 6 ही अब आना था और 6 ही हमारे पास आ गया।
अर्थात हमें यही करना था, यही जोड़ना था। तो हमारा क्लियर हो गया अब कि 6 माइक्रोफैरड आया। उत्तर का कारण हमारे पास ये है कि हमने लगा के भी दिखा दिया कि आपके पास 6 माइक्रोफैरड आता है। यदि ये वाला भी मेथड गलत हो जाता तो चौथा वाला 100 में 100% सही होता। अभी तो आप लोगों के पास उत्तर है, तो अभी आप लोग क्या सीधा उत्तर देख के बता सकते थे कि 2 श्रेणी में एक समांतर में है, लेकिन पेपर में आपके पास आंसर नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये चारों मेथड अप्लाई करने को कहा है। आप लोग चारों अप्लाई करिए। तो यदि यहाँ पे 12 बाना होता तो हमारा समांतर क्रम वाला सही हो जाता। यदि हमें यहाँ पे यदि हमें 4 ही अबाना होता या 8/3 अबाना होता तो हमारा 2 समांतर एक श्रेणी वाला सही हो जाता। यदि 4/3 अबाना होता तो हमारा सभी श्रेणी वाला सही हो जाता। लेकिन हमें अबाना था यहाँ 6, इसलिए हमारा 2 श्रेणी और 1 समांतर वाला सही हुआ है। तो हमने कारण दे दिया है, कैसे जोड़ा है। अब चलिए इसका डायाग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो हमने डायाग्राम आप लोगों को जब डेरिवेशन करवाया था तब बनवाया था। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। तो 2 श्रेणी में थे और फिर उसके बाद 1 समांतर में था, तो ये हमने 1 समांतर में जोड़ दिया। ये हमारे पास डायाग्राम बन चुका है। इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। ये छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस, इसको क्यू कूलम आवेश दे दीजिए। ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है और ये भी 4 माइक्रोफैरड है। तो ऐसे हमारा डायग्राम आ गया। बेस्ट सॉल्यूशन के आया है। तो वो कह रहा था कारण दीजिए, तो कारण हमारे पास ये है और चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो चित्र हमारे पास ये है। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, ये मत देखिए कि सर ने इतना बड़ा मेथड लगवाया, ये हमने तुम्हें लगवाया हर सवाल के लिए। अभी आपके पास जो है वो आंसर मालूम है, इसलिए एक ही मेथड लगाने से आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपको आंसर मालूम नहीं होगा, तो चारों स्थितियों को चेक करना पड़ेगा, जिसमें पहली और दूसरी स्थिति तो डायरेक्ट चेक हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास तीसरी और चौथी है उसको लगा के चेक करना पड़ता है। चौथी स्थिति को बाद ही में लगाना है, जब तीसरी लगा लेंगे उसी से आ जाएगा, तो चौथी तो 100 में 100% सही हो जाएगी। चलिए इसको भी कॉपी करिए। देखिए बेटा, अगला देखते हैं 32वां सवाल। सवाल में कह रहा है ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता। ए और बी के मध्य अब हमें तुल्य धारिता निकालनी है। जैसा कि हम अभी बहुत सारे सवाल लगाए, हाई स्कूल में भी लगाए होंगे प्रतिरोध के, तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि कैसे लगाते हैं इन सवालों को। कह रहा है ए और बी, तो ए और बी को इससे रख दो, मतलब यहीं पे निकालनी है, तो इसको कर दो बंद। इस वाले प्रतिरोध को तो सबसे बाद ही में बोलेंगे, क्योंकि इसी के बीच तो धारिता हमें निकालनी है, तो इसको सबसे बाद में बोलेंगे। पहले करेंगे इन दोनों को सॉल्व, क्योंकि जिनके बीच धारिता निकाली जाती है उनको इससे कर लिया जाता है। तो ये बंद बचे जे, तो इनको चेक करना है हमें, जिस श्रेणी में जुड़े हुए हैं या समांतर में, तो उससे हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी। तो पहले बनाया जाता 2 को 1, फिर 1 को फिर 1। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं जी किस में। ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट और ये हमारी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये हमारी पहली प्लेट, ये हमारी दूसरी प्लेट। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट किस में जुड़ी है, एक बिंदु सी से जुड़ी है। तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम में। तो हम आराम से कह सकते हैं 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 6 और 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः हम तुल्य धारिता निकालें। अतः तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता हमारे पास क्या आएगी, C बराबर, अर्थात 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यही होता है ना श्रेणी क्रम का फार्मूला। तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आया 6, यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 1। तो हमारे पास 1/C बराबर, जो हमारे पास आंसर आया 3/6, 1/2 और कैंची गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C बराबर
2 माइक्रोफैरड। चलिए अब इन दोनों को मिला के हमारा बन गया 2 माइक्रोफैरड, कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये पहला पहला और दूसरा दूसरा किस में हो गए हैं, अब समांतर क्रम में हो गए हैं ना। तो अब देखते हैं हम लोग क्या जी आया रहा हमारा 2 माइक्रोफैरड। तो देखेंगे C तथा ये C है तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य धारिता निकाल रहे हैं हम, अतः तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता हमारे पास अब क्या आएगी C, यहाँ C था तो यहाँ C डैश बराबर C प्लस 2, तो C का मान भी 2, तो आ गई हमारे पास 4 माइक्रोफैरड। यही हमारे A और B के बीच तुल्य धारिता है, क्योंकि हमें A और B के मध्य निकालनी थी, इसलिए हमने A और B को स्थिर किया और सॉल्यूशन अवा दिया। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, अगला देखते हैं। देखिए बेटा जो 31, 33 और 34 नंबर के सवाल हैं वो अभी जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया था श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी, श्रेणी समांतर, उसी मेथड बेस पे है। तो आप लोग उनको आराम से लगा सकते हो। और यदि अब हम लोग देखेंगे 5वां सवाल, यदि वो फिर भी नहीं बनते हैं तो एक बार फिर वो मेथड में बता दूंगा, अगले और कुछ सवाल आएंगे तो देखिए क्या कह रहा है। 35वां सवाल कह रहा संयोजन की धारिता 15 माइक्रोफैरड है, इसको डाल लीजिए मोस्ट। तो कह रहा C की वैल्यू हमें बताइए। यदि संयोजन की धारिता हमें 15 माइक्रोफैरड दे दिए तो हमें C का मान बताना है क्या आएगा। तो हमें मालूम है ये दोनों किसमें समांतर क्रम में, कैसे मालूम चला, पहली और दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी है, अर्थात ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हमने देखा समांतर क्रम को पहले बनाते हैं एक, फिर हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ये जब दोनों मिलके बन जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो फिर हमारे पास तुल्य धारिता 15 दी हुई है, C की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं हम 10 माइक्रोफैरड तथा 10 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। हमें निकालनी है तब तुल्य धारिता निकालनी है, तब तुल्य धारिता क्या होगी हमारी जब ये दोनों समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता हमारे पास C पहले से मौजूद है, इसलिए हम मान लेंगे C डैश इक्वल 10 प्लस 10 अर्थात 20 माइक्रोफैरड हमारे पास ओनली इतने की आ गई। कितनी आई, 20 माइक्रोफैरड। अब 20 और C किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखेंगे 20 माइक्रोफैरड तथा C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब तुल्य धारिता है क्या आएगी, तुल्य धारिता 1/C डबल डैश बराबर 1/C प्लस 1/20। 1/C डबल डैश तुल्य धारिता कितनी दी हुई है, 15 माइक्रोफैरड। तो यहाँ रख दिया हमने 15 1/C प्लस 1/20। हमें C की वैल्यू निकालनी है, ये इस साइड आएगा तो 1/C इक्वल 1/15 माइनस 1/20। लासा आया हमारे पास 60, तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो 1/C इक्वल 1/60 अर्थात C इक्वल 60 माइक्रोफैरड। जो हमारे पास C था उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है, 60 माइक्रोफैरड। तो चलिए इसको भी कॉपी करिए, इसके साथ ही देखते हैं अगला। चलिए बेटा लास्ट वाला सवाल और देख लेते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट में सवाल है। क्या कह रहा है, A तथा B के मध्य तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। और यदि फिर वो कह रहा है A और B के बीच 150 वोल्ट का विभव लगाया जाए तो फिर बताना है कि 6 माइक्रोफैरड में विभव का मान क्या होगा। तो इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें सब कुछ तुल्य मालूम होना चाहिए, अर्थात तुल्य धारिता, तुल्य विभव और तुल्य आवेश, मतलब टोटल सब कुछ मालूम होगा। फिर हम लगाना शुरू करते हैं, कहीं 6 पे विभव बताइए,
2 पर आवेश बताइए, 3 पर विभव बताइए, इतने पर आवेश बताइए। ऐसे वाले सवालों को बाद में लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब कुछ तुल्य तुल्य निकालेंगे, उसके बाद चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास तुल्य विभव दिया है या कुल विभव हमारे पास दिया हुआ है। ए और बी यही बिंदु है और टोटल विभव उनके बीच लग रहा है 150 वोल्ट का। ठीक, अब हमें तुल्य विभव पता चल गया। तुल्य धारिता हम सवाल से निकाल सकते हैं, फिर विभव और धारिता से हम तुल्य आवेश निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं तुल्य धारिता क्या होगी। तो तुल्य धारिता में हमें दिख रहा है 2 और 3 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए लगाते हैं। 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए निकालते हैं। जब 2 और 3 श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3। तो 1/c इक्वल लासा आया 6, तो 3 प्लस 2 तो 1/c इक्वल 5/6, अर्थात c इक्वल जो हमारे पास निकल के आएगा 6/5, अर्थात c बराबर 1.2 माइक्रोफैरड। चलिए ये आ गया हमारे पास c ओनली इन दोनों का। अब ये 1.2 और 1.8 किस में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं। 1.2 माइक्रोफैरड तथा 1.8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब धारिता C डबल डैश बराबर 1.2 प्लस 1.8, टोटल हो जाएगी 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए इन दोनों की और इसकी टोटल कितना आ गया, इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया हमारा 3 माइक्रोफैरड। अब 3 और 6 किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं। 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सॉरी श्रेणी में जुड़े हुए थे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश मान लो कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आया 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 = 3/6, अर्थात 1/2। और पलटेंगे इसको तो C ट्रिपल डैश अर्थात कुल धारिता कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरड हमारे पास। अब हमारे पास तुल्य धारिता आ गई, कुल धारिता बराबर 2 माइक्रोफैरड। हमारे पास कुल धारिता आ गई। अब हम निकालते हैं कुल आवेश, कुल आवेश, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए कुल। तो Q बराबर CV होता है, अर्थात 2 × 10⁻⁻6 और ये दिया है 150। तो हमारे पास आ जाएगा 300 × 10⁻⁻6 कूलम। हमारे पास देखिए कुल आवेश भी आ गया, कुल विभव भी था, कुल धारिता भी आ गई। अब हमारा ओनली सवाल रह गया है लगाना। क्या कह रहा है, 6 माइक्रोफैरड पर क्या होगा विभव का मान। तो 6 माइक्रोफैरड ढूंढिए कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ देखते हैं हम कैसा जुड़ा है। ये अकेला है, सिंगल, अर्थात जैसे ही आएगा आवेश इसमें जाएगा, तो अर्थात इसमें टोटल आवेश बहेगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब इसमें भाई मैं कहूँ इसमें आवेश बह रहा है इतना, धारिता है इसकी इतनी, तो विभव बताइए। तो आप लोग ऑब्वियसली सीधे सीधे बता दोगे। क्या करोगे, ये हो गया कुल आवेश, ये धारिता, सीधा लगा दोगे B बराबर Q/C। तो देखते हैं 6 माइक्रोफैरड में आवेश कितना होगा, टोटल होगा भाई। ये आप लोगों को थ्योरी से मालूम चलेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो तो कुल आवेश होता है वो श्रेणी क्रम में टोटल बहता है। तो ये C है और ये Q है, हमें निकालना है B। तो निकालते हैं। क्या Q बराबर अभी लगाया ना CV, तो B बराबर क्या आ जाएगा, Q/C, अर्थात रखते हैं वैल्यू 300 × 10⁻⁻6 और 2 माइक्रोफैरड है, अर्थात 2 नहीं है, सॉरी 6 है। तो 6 × 10⁻⁻6, तो ये 6 से 6 कैंसल और 5 6 का 30, कितना आ गया 50 वोल्ट। अर्थात 6 माइक्रोफैरड में जो विभव बह रहा है वो 50 वोल्ट का विभव बह रहा है। ठीक है, क्लियर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये चैन श्रृंखला समझ में नहीं आती तो देखिए क्या कर लीजिएगा, इन दोनों को सॉल्यूशन किया, हमारे पास बन गया कुछ ऐसा।
अब ये हमारे पास पहले से जुड़ा हुआ था ऐसा, तो अब ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में, तो फिर बने हमारे पास ऐसा जो टोटल आया, और ये 6 भी जुड़ा था ऐसा। अब ये किस में बने हैं, श्रेणी क्रम में। तो ऐसे करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं किस में जुड़े हुए हैं। दोनों को सॉल्यूशन करके एक बना लो, फिर उनका चेक कर लो, फिर दोनों को सॉल्यूशन करके एक बना लो, फिर चेक कर लो। तो ऐसे चेक करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे अब सवाल आ गए हैं, हर सवाल अच्छे अच्छे मेथडों से लगेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग लगाते जाएं सवालों को, नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लोग मेहनत करोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।